अगेन वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। और कुछ ब्रेक के बाद एक्चुअली आई हैड सम वर्क्स, सो मुझे कहीं जाना पड़ा था और कुछ ब्रेक के बाद आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। और आज मैं आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारी मुझे कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमें एक ये बेसिक तो अच्छे से समझ में आ गया, हमें सिर्फ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंग्लिश हम बोल पाएँ ऐसा कुछ सिखाइए। ओके, तो आज मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूँ और आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो सिर्फ 30 डेज़ की रहेंगी। मतलब इन 30 डेज यू गोना बी स्पीक इंग्लिश। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप 30 दिन में, मात्र 30 दिन में इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये मेरी गारंटी है। ओके, तो आप बोलेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डे बाई डे में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो पहले लिख लेते हैं हमारा कोर्स कितने दिन का होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इंग्लिश स्पीकिंग इन ओनली 30 डेज। इन 30 डेज अगेन इन 30 डेज में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। इन 30 डेज में मैं आपको सिखाने वाला हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, जैसे अगर हमें ड्रेसअप करना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको पहनने का ढंग, उनको पहनने का सलीका नहीं होता। तो एवरीथिंग वी विल टीच यू हियर कि ड्रेसअप कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। ओके, अगर कहीं पे खड़े हैं कोई पार्टीज वगैरह में तो स्टैंड कैसे कर रहे हैं, हमें किसी से हाय हेलो कैसे करना है। तो इन 30 डेज में हम आपको एक मैच्योर पर्सन बनाने वाले हैं, बिल्कुल लाइक एजुकेटेड पर्सन। ओके, तो इन 30 डेज आपको कहीं जाना नहीं है, गौरव स्टडी पॉइंट पर रहना है और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी बता दे कि इंग्लिश अब ओनली 30 डेज में आ सकती है। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप वीडियोस को बिना स्किप करे देखेंगे तो 30 डेज में मैं गारंटी से आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। ओके, तो इंग्लिश सीखने का पहला दिन आपका है आज। तो पहले दिन मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपका बेसिक क्लियर कराऊंगा। ओके, तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, कितने कितने टाइम में पढ़ाऊंगा, वो सब मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हैं। इंग्लिश बोलना चाहते हैं ताकि एक अलग सी इमेज बन सके हमारी, लोग हमें एजुकेटेड समझें। ओके, एजुकेटेड तभी समझेंगे, अब लाइक मेरे पास अगर टैलेंट है तो अगर आई कांट स्पीक इंग्लिश, अगर मैं नहीं बोल पाता और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ और इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो मैं अपना जो सोसाइटी में जाऊँगा तो क्या शो कराऊँगा। अगर सोसाइटी में किसी से बात कर रहा हूं तो क्या शो कराऊंगा। इवन आई नो द मैथ वेरी वेल। ओके, तो मैं वहां पर ये थोड़ी ना गाने लग जाऊंगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, राइट। तो मैं जो शो कराने वाला हूं अपनी लैंग्वेज से उन बंदों को ये फील हो जाए, मैं अगर उनसे बात कर रहा हूं तो उनको ये फील हो जाए कि हाँ मैं एजुकेटेड हूं। तो वो कैसे फील होगा, व्हेन यू नो द इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोलना जानते होगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो गाइस एक बात का ध्यान रखना, अगर आप 30 डेज मेरे साथ रहने वाले हैं तो मैं 30 डेज तक आपके साथ रहूंगा और आपको इंग्लिश सिखा के ही मानूंगा। और दूसरी चीज होती है जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाया था। बहुत सारे लोग होते हैं लाइक उन्होंने 12th पास आउट कर लिया या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब जॉब के लिए जा रहे हैं। तो जॉब के लिए जा रहे हैं और उनके पास जो उनका बेस होता है वो क्लियर नहीं होता है कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए, बोले भाई व्हाई वी हायर यू, हम आपको अपनी जॉब में क्यों ले, राइट। या किसी भी चीज में आप कोई भी काम देखने जा रहे हैं, वो आपको पूछने लग जाए कि हाँ इस काम में मैं तुम्हें क्यों लूं, तो वो क्वालिटीज हमें नहीं आती बतानी। तो वो सारी क्वालिटीज कैसे बतानी है और कब कब बतानी है और कौन से इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं उन सारे आपको कोई भी इंटरव्यूअर आपको फेल नहीं कर सकता। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर करवाने वाला हूं। ओके, तो सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दूसरा आपका इंटरव्यू कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाएंगे, नोबडी कांट गिव यू अ डैम। ओके, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली चीज ये स्टार्ट करते हैं। आज आपका डे 1। ओके,
तो मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि आपको डेज वाइज पढ़ाने वाला हूँ, तो आपका डे 1 की क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ओके, सो दैट्स योर डे 1 टुडे, सॉरी दैट्स योर डे 1। आज आपका पहला दिन है, तो पहले दिन मेरे से एक प्रॉमिस करना, जो भी होमवर्क दूं उसको टाइम पे करना और अच्छे से करना, बिकॉज आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे देन आई कांट हेल्प यू। ओके, आई कांट हेल्प यू इन स्पीक इंग्लिश। तो फिर मैं जो प्रॉमिस बोल रहा हूँ आपको कि मैं 30 डेज में आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, तो फिर मैं तो क्या, आपको कोई भी टीचर इंग्लिश सिखा नहीं पाएगा इन 30 डेज। ओके, इन 30 डेज क्या, इन 40 डेज, इन अ ईयर और इन 2 ईयर, इन 10 ईयर्स। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगर होमवर्क करते रहेंगे अच्छे से तो आप बोलना सीख जाएंगे। जो मैं आपको बताऊं सिर्फ आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और जितना मैं बताऊंगा अगर उतना कर सकेंगे देन आई एम जस्ट डैम श्योर कि आप इन 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप किसी से भी बात करने के लायक हो जाएंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो हम डेली सेंटेंसेस बोलते हैं उनको हम कैसे बोलें, जो हम लाइफ में हमेशा करते हैं। ओके, जो हमेशा करते हैं, लाइक मैं बोलूं कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं बाजार जाता हूं, राइट। मैं टीवी देखता हूं, क्या तुम टीवी देखते हो, मैं तो टीवी देखता हूँ, क्या तुम टीवी देखते हो। अब मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ अगला हिंदी में, मैं पानी पीता हूँ, क्या तुम पानी पीते हो, राइट। ऐसे होता है ना जब हम दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, भाई मैंने तो खा लिया, तूने खा लिया, ओके, मैं तो ये करता हूँ, क्या तू ये करता है। तो आज हम इन्हीं वाले सेंटेंस पे बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो कैसे, इनके लिए हमारे पास एक बड़ा छोटा सा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आई एक्शन, डू यू, एक्शन। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, आई एक्शन, डू यू, एक्शन। ओके, तो कुछ एक्शंस ले लेते हैं। एक्शंस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक्शंस वही होते हैं जिनको हम करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम एक्शंस बोलते हैं। ओके, तो एक्शन नंबर 1 ले लेते हैं, रीड बुक। ओके, एक्शन नंबर 2 ले लेते हैं, वॉश हैंड। एक्शन नंबर 3 ले लेते हैं, गो टू मार्केट। एक्शन नंबर 4 ले लेते हैं, प्ले क्रिकेट। अब आपको क्या करना है, इन वाले एक्शंस को यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर में फिट करना है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप खुद से करिएगा। ओके, तो कैसे करेंगे। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दैट। आई एंड देन एक्शन, आई रीड बुक। आई रीड बुक यानी मैं किताब पढ़ता हूं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डू यू, एक्शन देन डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। इन सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना, हिंदी वालों को, जो मैं हिंदी बोल रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुनना। मैं किताब पढ़ता हूं, क्या तुम किताब पढ़ते हो। अब इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं। मैं किताब पढ़ता हूं, क्या तुम किताब पढ़ते हो, यानी कि वो बंदा ये काम डेली करता है। ओके, तो अब अगला है हमारा वॉश हैंड। तो आई वॉश हैंड, सामने वाले से पूछ ले क्या तुम भी हाथ धोते हो, तो डू यू वॉश हैंड। ओके, डू यू वॉश हैंड, लेट मी रब दैट गाइस। ओके, एंड इन वाले एक्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर का अच्छे से पता रहे। ओके, हो गया, चलिए रफ कर लेते हैं इसको।
स्ट्रक्चर आपके सामने है और आपने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है स्ट्रक्चर का, और आपकी डे 1 की क्लास है। तो मैं ज़्यादा डिफिकल्ट एक्शंस आपको नहीं देने वाला हूँ आज। ओके, आपको एक सिंपल वे से ही पढ़ाऊंगा मैं आज, ताकि आपको ना लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। हालांकि डिफिकल्ट होने वाला है थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ओके, और तब तक आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना आ जाएगा। ओके, तो अगला एक्शन ले लेते हैं हम। अगला एक्शन क्या था हमारा? आई प्ले क्रिकेट। अब मैं तो क्रिकेट खेलता हूं, अब सामने वाले से भी पूछ लो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो कैसे पूछेंगे? बिल्कुल सही, डू यू, एंड देन एक्शन, डू यू प्ले क्रिकेट। ओके, अब पहले हमें क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को लेके हमें क्या करना है, पहले हमें अपने बारे में बताना है और फिर सामने वाले से पूछना है। ओके, लाइक मैं बोलूं मैं पबजी खेलता हूं, क्या तुम भी पबजी खेलते हो? तो आई प्ले पबजी। क्रिकेट के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? पबजी। आई प्ले पबजी, डू यू प्ले पबजी? मैं तो पबजी खेलता हूं, क्या तुम भी पबजी खेलते हो? ओके, तो चिंता ना करें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ाऊंगा दैट यू नेवर थॉट अबाउट इट। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स के साथ हम इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। ओके, और आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ भी आप हमें हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, और किस चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो या कोई क्वायरीज हो किसी वीडियो से रिलेटेड, आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, एंड जैसा कि आपको हमारे चैनल्स की और वीडियोस पे बताया जाता है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम भी है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और आपकी जो भी क्वायरीज होंगी वो हम वहाँ से सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो पहले बताएंगे अपने बारे में और फिर सामने वाले से पूछ लेंगे। ओके, अब थोड़ा सा और क्या करते हैं, लाइक मैं बोलूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं अपने दोस्तों के साथ। ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूं अपने दोस्तों के साथ। जाहिर सी बात है कि दोस्तों के साथ, तो विद, अपने दोस्तों के साथ। एंड दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगती है। ओके, आई के साथ जब भी अपने की अंग्रेजी लगाएंगे तो माई हो जाएगी। ओके, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। ओके, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। सामने वाले बंदे से पूछ ले क्या वो उसके फ्रेंड के साथ खेलता है या नहीं खेलता है। ओके, तो डू यू प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स। ओके, डू यू प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स। अगर सोचो कि यही क्वेश्चन हमसे सामने वाला बंदा कर रहा है, पहले हमें क्या करना है, हमें इसके दो पार्ट बनाने। ओके, वन पार्ट एंड आई विल टेल यू द सेकंड पार्ट बट आफ्टर सम टाइम। ओके, तो इसके दो पार्ट बनाने हैं। तो ये जो पार्ट रहेगा वो आपके पार्टनर, जो भी आप जिसके साथ भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये पार्ट या तो अपना खुद का रखिए और या फिर आपके पार्टनर का रहने वाला है। आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो सामने वाले बंदे को आंसर देना होगा हाँ मैं खेलता हूँ। ओके, हाँ मैं खेलता हूँ और या मैं नहीं खेलता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी लड़की से पूछेंगे आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो लड़कियां तो मोस्टली क्रिकेट खेलती नहीं है। लड़कियां मोस्टली क्रिकेट नहीं खेलती, बहुत सारे गेम्स होते हैं उनके खेलने के लिए। ओके, तो लड़कियां ज्यादातर खो खो या जो भी उनके गेम्स होते हैं वही खेलती। तो सपोज करो कि ये क्वेश्चन आपने किसी फ्रेंड से पूछा, लाइक वो लड़की हो सकती है, वो लड़की हो और आप पूछ रहे हैं आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, डू यू प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स, और इसको इतना ही रहने देते हैं अभी, आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब वो क्रिकेट नहीं खेलती तो वो उस चीज का जवाब कैसे देगी। ओके, तो कैसे देगी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा,
ओके तो आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों दोनों सेटअप बना के। ये आप ये पहला वाला ग्राफ अपने लिए रख लीजिए या फिर उनको दे दीजिए, और सेकंड वाला अपने लिए रख लीजिए या फर्स्ट वाला उनको दे दीजिए। ओके तो अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलवेज। और ये बात मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने नहीं बनाई ये बात, बहुत सारे लोगों ने बनाई है और अच्छी है, तभी सारे लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया है। ओके बाहर निकाला है ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए कि बिना परिश्रम के कुछ होता नहीं है। तो जब तक परिश्रम नहीं करोगे, nobody can't help you even in study, in anything, just forget about study। ओके तो मैं आपके होमवर्क के लिए कुछ एक्शंस दे देता हूँ। ओके तो होमवर्क्स के लिए, एक्शंस के लिए आप तैयार रहें। और अगर आपको इस पैराग्राफ का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हियर इज रेडी फॉर दैट। ओके यू कैन टेक इट। ओके तो चलो आपके एक्शंस मैं आपको दे देता हूं। और गाइस ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक फ्रेंड जरूरी चाहिए होगा। अब फ्रेंड कोई भी हो सकता है आपका। ओके आपके घर में आपका कोई भी भाई या बहन या जो भी रहते हो आपके घर में, या आपके डैड को इतना टाइम मिलता हो जो आपको टाइम दे सके। ओके और अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो हमारा सबसे अच्छा पार्टनर होता है मिरर। मिरर तो जानते हैं ना, जिसको मायना बोलते हैं, जिसमें अपनी शक्ल डेली बेसिस पे हम देखते रहते हैं। ओके तो वो हमारा सबसे अच्छा पार्टनर होता है। जब भी आपको थोड़ा लगे कि यार दूसरे के सामने बोलने में तो हो सकता है गलत हो गया, फिर क्या होगा, तो पहला तो मेरा कहना यही है कि डोंट बी हेजिटेट एनीवेयर, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर गलत होगा तो तुम्हें गलत बताएगा, देन यू विल बी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके अगर वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। ओके तो जहां तक मेरा कहना होगा कि आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करें, लोगों से ही बात करें इन इंग्लिश व्हेन यू ट्राई टू स्पीक। ओके और अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मेरे को परफेक्ट होना है और उसके बाद मैं लोगों से बात करूंगा, तो हमारा सबसे अच्छा पार्टनर होता है मिरर। अगर आपके घर में मिरर है तो हम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको एक दो ऑप्शंस बता दिया, आप किसी पे भी अमल कर सकते हैं। ओके तो देते हैं आपके एक्शंस जिनको लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके सो एक्शंस रहेंगे आपके। फर्स्ट एक्शन है आपका वॉच मूवी। ओके वॉच मूवी। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका राइट ए लेटर। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका प्ले विथ फ्रेंड्स। नंबर 4 ऑप्शन रहेगा आपका ऑपरेट मोबाइल एंड कंप्यूटर व्हाट यू यूज। आप कोई सा भी लगा सकते हैं जो आप यूज करते हैं। ओके तो इन वाले एक्शंस के साथ हमें प्रैक्टिस करना है। आप चाहे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, चाहे मिरर के स्ट्रेट खड़े होकर प्रैक्टिस करें, या फिर किसी को साथ ले लें। और मेरा कहना यही होगा कि किसी को साथ ले लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपसे सामने क्वेश्चन कर रहा होगा। अब जैसे आपका पहला एक्शन है वॉच मूवी, आपके पास मैंने आपको बता रखा है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब मैं अपने बारे में बोल देता हूँ, लाइक कोई नया एक्शन बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। अब मैं कोई नया एक्शन बोल लेता हूँ, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो अब मैं आपको एक नया एक्शन बोल देता हूँ, लाइक मैं आई एम अ टीचर सो आई यूज्ड टू टीच। तो मैं बोल देता हूँ आपको कि आई टीच द स्टूडेंट, डू यू टीच द स्टूडेंट। अब मैं किसी सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, आई टीच द स्टूडेंट, डू यू टीच द स्टूडेंट। अगर सामने वाला बंदा टीचर होगा तो बोलेगा यस आई टीच द स्टूडेंट। ओके अगर नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, नो आई डू नॉट
टीच द स्टूडेंट। ओके, डू नॉट को हम डोंट भी करके बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज दैट्स स्टार्टअप, दैट्स योर डे वन। आई टीच यू एवरीथिंग कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में कैसे बोलेंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, बिकॉज अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया देन फिर आप मेरे को ही बोलेंगे कि सर आपका वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था। ओके, अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तो यू विल थिंक दैट कि आपको एक एक पॉइंट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और ना ही आपको कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके कमेंट जो भी आएंगे कूल सर, गुड सर, लाइक एवरीवेयर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और ध्यान रखना ये 30 डेज मैंने आपके लिए दिए हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं चैनल को छोड़ के। और जितने भी फ्रेंड्स जो भी आपके इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी फी फ्रॉम हियर, वी आर जस्ट गिविंग द फ्री सर्विस। ओके, सो डोंट वरी, एंड इन 30 डेज यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर। ओके, और ग्रेट स्पीकर नहीं, मेरी तरह तो हो ही जाओगे। सो बाय बाय, टेक केयर।